हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे चैनल पे एमएनएस 2021 के रिगार्डिंग क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है, जिसमें से आपकी ये 6th वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अलॉन्ग विद सम इंपोर्टेंट टॉपिक्स। सो हमने प्रीवियस जो 5 वीडियोस करी हैं उनमें हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं। हमने 400 करंट के क्वेश्चन करे हैं इन जस्ट 1 आवर एंड 40 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट किया है और हमने फिजिक्स को भी कंप्लीट कर लिया है। नाउ इस वीडियो में हम हिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो से बाहर आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इस वीडियो में हम 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करेंगे और इंपोर्टेंट टॉपिक भी देखेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से उनको चेकआउट कर सकते हैं। पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो भी मैं वीडियो लेक्चर यहाँ पे ले रही हूँ, उनका जो पीडीएफ फॉर्म है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो गाइस, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंड देन आफ्टर हम एंशिएंट हिस्ट्री पे मूव करेंगे। हम 100 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड लॉर्ड माउंटबेटन लीव इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया को कब छोड़ा? ये क्वेश्चन सबको आता होगा, बहुत ईजी है, दैट इज 1948। ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन चंद्रशेखर आजाद हैड डाइड ही वाज गोइंग टू मीट? जब चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई, वो किससे मिलने जा रहे थे? भगत सिंह। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द स्टार्टिंग ऑफ कांग्रेस हाउ मेनी मीटिंग्स वर हेल्ड? कांग्रेस की स्टार्टिंग में कितनी मीटिंग्स हेल्ड हुई थी? दैट इज 4। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच बिल और एक्ट इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया पार्टीशन? इंडिया के पार्टीशन किस बिल की वजह से हुआ था? मार्ले मिंटो बिल। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बिल कब आया था? ये बिल आया था आपका 1906 में, 1906 में आया था। 1906 में ये बिल आपका पास हुआ था, इसी वजह से आपका जो इंडिया का पार्टीशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रिटिश फाउट फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया? विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रिटिश फाउट फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया? कौन सा ब्रिटिश है जिसने फ्रीडम ऑफ इंडिया के लिए फाइट की थी? तो वो है आपका विलियम जॉर्डन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बरडोली मूवमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? बरडोली मूवमेंट किस ईयर इंट्रोड्यूस की गई थी? दैट इज आपका 1928। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Who is known as ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया ये टाइटल किसे मिला है? ये मिला है आपका फोर्थ ऑप्शन, दैट इज दादा भाई नारोजी। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भगत सिंह हैज टेकन लास्ट ब्रीथ इन विच जेल? भगत सिंह ने अपनी आखिरी सांस किस जेल में ली? दैट इज लाहौर जेल। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो इंट्रोड्यूस न्यू दिल्ली मैगजीन? किसने न्यू दिल्ली मैगजीन इंट्रोड्यूस की? दैट इज एनी बेसेंट। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टेब्लिश इन विच सिटी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किस सिटी में स्टेब्लिश की गई थी? दैट इज ढाका। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये जो मुस्लिम लीग है ये 1906 में आई थी। ठीक है, ये 1906 में आई थी। और आपका जो शायद मैंने पीछे आपको गलत बता दिया हो, तो आपका जो मार्ले मिंटो बिल है वो आया था आपका 1909 में। ठीक है, शायद मैंने उसमें 6 लिख दिया, तो बाय मिस्टेक वो ठीक कर लेना। ठीक है। सो मार्लो मिंटो बिल आया था आपका इतने में, और ये मुस्लिम लीग स्टैब्लिश हुई थी आपकी 1906 में। ठीक है, बाय मिस्टेक में से अगर वो गलत हो गया हो तो आप सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो इंट्रोड्यूस आ स्लोगन चलो दिल्ली? ये स्लोगन किसने दिया था? ये दिया था आपका लाला लाजपत राय। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो दिल्ली ये स्लोगन किसने दिया? लाला लाजपत राय ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग टू दुरानी एम्पायर? दुरानी एम्पायर से कौन बिलोंग करता है इनमें से? सो इनमें से कौन बिलोंग करता है? दैट इज अहमद शाह अब्दाली। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एस्टैब्लिश इन? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्टेब्लिशमेंट है वो कहाँ हुई थी? दैट इज कानपुर। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये कब हुई थी और स्टैब्लिशमेंट 1924 में हुई थी, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चोरी चोरा केस हैपन इन? चोरी चोरा जो केस है वो कहाँ हैपन हुआ था? दैट इज गोरखपुर। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये कब हुआ था? 1922 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री में डेट ही मैटर करती है, तो आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है वो मैं बता ही रही हूँ। ठीक है, यही याद रखना, फालतू की और चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्रिटिश इन्वासन? ब्रिटिश के इन्वासन की करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। तो देखो, सबसे पहले आपका आया था बंगाल में, देन मैसूर, देन मराठा एंड देन सिख। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहला कहाँ आया था? बंगाल में, और फिर आपका आया था सिख में। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका 2017 में आया था, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस वाले ईयर वाले क्वेश्चन को तो करो ही। ठीक है, तो बक्सर ऑफ बैटल कब हुई थी आपकी? 85, दैट इज बक्सर ऑफ बैटल कब हुई थी? 1764 में। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द इंडियाज फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल? इंडिया का पहला और आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? दैट इज सी गोपालाचारी। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, सी राजागोपालाचारी। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी कॉमन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जम्मू कश्मीर बिकम एन इंपॉर्टेंट प्रोविंस ऑफ इंडिया? प्रोविंस ऑफ इंडिया ये कब बना? जम्मू कश्मीर जो है इंडिया का एक इंपॉर्टेंट प्रोविंस बन गया था, ये कब बना था? दैट इज 26 अक्टूबर 1947 में बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तो ये है नहीं ना, अब तो ये इंडिया की यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन मुस्लिम लीग सेलिब्रेट पाकिस्तान डे? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान डे कब सेलिब्रेट किया था? सो ये आपका किया था 23 मार्च 1947। कंफ्यूजन होता है इस डेट में, क्योंकि देखो 1947 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। डिफरेंस ये कि आपका 23 मार्च को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
वेयर वॉज स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुई थी? तो ये आपकी हुई थी बॉम्बे में। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुई थी? बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली? स्वदेशी मूवमेंट दिल्ली में कौन लेकर आया था या किसने चलाई थी, किसने एस्टैब्लिश की थी? ये आपकी की थी सैयद हैदर राजा। सैयद हैदर राजा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो सजेस्ट फर्स्टली टू बॉयकॉट द ब्रिटिश प्रोडक्ट? सबसे पहली बार ब्रिटिश के प्रोडक्ट को बाइकआउट किसने किया था? दैट इज कृष्ण कुमार मिश्रा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्टली इन विच मूवमेंट वी हैड ऑप्ट द स्लोगन वंदे मातरम? हमने सबसे पहले किस मूवमेंट में वंदे मातरम स्लोगन को ऑप्ट किया था, ठीक है। सो ये था आपका बंगाल पार्टीशन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूँ तो इस सीरीज का यही है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो वाज द फाउंडर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट? इसका फाउंडर कौन है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का? ये आपका है सुभाष चंद्र बोस। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो इंट्रोड्यूस द बंग बैंग मूवमेंट? बंग बैंग मूवमेंट कौन लेकर आया था? ये आपके लेकर आए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंग बैंग मूवमेंट कौन लेकर आए थे? सुरेंद्र नाथ टैगोर जी, बनर्जी सॉरी। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली इंडिया की कैपिटल कब बना? 1911। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड लेड द सूरत मीटिंग इन 1907? 1907 में सूरत की जो मीटिंग हुई थी वो किसने लीड की थी? वो आपकी की थी आरबी घोष ने। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी सेलिब्रेट रक्षाबंधन डे? रक्षाबंधन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 अक्टूबर को। और ये था कब? 1905 में ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइमन कमीशन एंटर्ड इन इंडिया फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन? साइमन कमीशन भारत आया किस रेलवे स्टेशन के थ्रू आया था? वो आया था लाहौर रेलवे स्टेशन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूरत समिट वाज अर्लियर प्लान टू ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? सूरत समिट किस सिटी में प्लान किया गया था, ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया गया था? सो ये आपका किया गया था नागपुर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हु गेव नाइटहुड टू रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल किसने दिया था? दैट इज जॉर्ज फिफ्थ। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ केसर हिंद? केसरी हिंद का जो टाइटल है वो किसने रिजेक्ट किया था? महात्मा गांधी। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी के फाउंडर कौन है? दैट इज लाला हरदयाल। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज ककोरी केस ऑपरेटेड? ककोरी केस कहाँ ऑपरेट हुआ था? दैट इज लखनऊ। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रशेखर आजाद वॉज डाइड? कब उनकी मृत्यु हुई थी चंद्रशेखर आजाद की? दैट इज आपकी हुई थी 27 फैब 1931। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्रेक एंड रूल वाज द स्ट्रेटजी ऑफ? और डल होगी कि ये स्ट्रेटजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मीटिंग मोहम्मद अली जिन्हा वॉज नॉट प्रेजेंट? इन विच मीटिंग मोहम्मद अली जिन्हा वॉज नॉट प्रेजेंट? दैट इज थर्ड राउंड टेबल समिट की जो मीटिंग हुई थी उसमें आपके मोहम्मद अली जिन्हा प्रेजेंट नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फोर्स? आज़ाद हिंद फोर्स के फाउंडर कौन है? दैट इज रास बिहारी बोस। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुई थी? दैट इज 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। दैट इज सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। तो गाइस यहाँ तक आपके जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो वहाँ से आपको सब कुछ याद करना है जो भी मैं बोलूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ से करने करोगे तो आपकी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी और क्वेश्चन रह सकता है। लेकिन अगर आपने थ्योरी कंप्लीट की है तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर पूरा वीडियो को यूटिलाइज करोगे तो हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो से बाहर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से नहीं आएगा। चलिए देखते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन। तो गाइस अभी हम थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। तो मैं जो आपका मॉडर्न पोर्शन है ना उसका लास्ट पार्ट से फर्स्ट पे जाऊंगी, ठीक है। सो लास्ट पार्ट क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोर नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ से करवाऊंगी, ओके। जैसे पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ था, तो यहाँ से जो ये पैराग्राफ दे रखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इस पैराग्राफ में, देखते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लान। सब पार्टी ने माउंटबेटन का प्लान है वो एक्सेप्ट कर लिया था। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इस प्लान के अकॉर्डिंग जो पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस का जो आपका प्लान था, माउंटबेटन का जो प्लान था, उससे क्या हुआ था, इंडिया दो हिस्सों में बट गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान, एज यू ऑल नो। अब ये आपको पता होना चाहिए, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब डिवाइड हुआ पाकिस्तान इंडिया। 14 अगस्त 1947 में डिवाइड हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट गिवन है यहाँ पे इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट 15 अगस्त 1947। इसी वजह से हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 14 अगस्त को नहीं मनाते ना, इसी वजह से नहीं मनाते क्योंकि उस दिन तो क्या हुआ था, डिवीजन हुआ था, और हमारा ये इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। याद रखना इस पॉइंट को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या गिवन है, ड्यू टू रिमार्केबल वर्क ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल द फर्स्ट होम मिनिस्टर बाय अगस्त 15 1947 ऑल स्टेट विद अ न्यू एक्सेप्शन लाइक कश्मीर
हैदराबाद एंड जूनागढ़ हैड साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। क्या बोला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या बनाया, फर्स्ट होम मिनिस्टर बनाया। इस लाइन से हमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो पता होनी चाहिए, फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं माउंट बैटल प्लान के ऊपर आते हैं। 1947 में हुआ था, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों की डेट आपको याद होनी चाहिए, एक ही डेट है। ठीक है, पार्टीशन भी 1947 में हुआ था, माउंट बैटन प्लान भी 1947 में आया था, क्योंकि इसी प्लान से तो ये पार्टीशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को आया था। लॉर्ड माउंटबेटन पुट फॉरवर्ड दिस प्लान विच आउटलाइन द स्टेप फॉर द सोल्यूशन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल प्रॉब्लम। इंडिया की पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माउंटबेटन प्लान आया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 वॉज द डेट फिक्स फॉर हैंडिंग ओवर पावर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। 15 अगस्त को क्या है, इंडिया को अपनी पावर मिली थी, पाकिस्तान को अपनी पावर, यानी कि उनकी जो पावर थी, अलग अलग देशों की अलग अलग पावर हो गई। ठीक है, पहले वो एक देश था तो एक पावर थी, तो दूसरे वालों को प्रॉब्लम रहती थी। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं करेंगे। ठीक है, शॉर्ट है, क्रैश कोर्स है तो शॉर्ट ही देखेंगे सब कुछ। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। देखो सबसे पहले 1947 वाला याद रखो, दो चीज़ें हुई थी, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान और माउंटबेटन प्लान आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान याद रखो, उससे एक साल पहले आया था, 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, कंप्राइजिंग ऑफ लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस एज चेयरमैन, सर स्टैफोर्ड स्क्रिप्स एंड एव अलेक्जेंडर विजिट इंडिया। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर जो थे उन्होंने विजिट किया था इंडिया को। बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द प्रपोजल। जो कैबिनेट मिशन प्लान था, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने इसके लिए मंजूरी दे दी थी। कब आया था, 1946 में आया था। ठीक है, यही पोर्शन यहाँ से आपको याद रखना है, यही बहुत है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है इंडियन आर्मी, द इंडियन नेशनल आर्मी। द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आई एन ए टू लिबरेट इंडिया वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड बाय द रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने दिया था इंडियन आर्मी का आइडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको एक दो पैराग्राफ ऐसे पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आपको पूरा पैराग्राफ प्रोवाइड कर दूंगी, पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको बता रही हूँ कैसे पढ़ना है। ठीक है, सो इस लाइन से आपको क्या पता चला कि जो इंडियन आर्मी की आइडिया था वो किसने दिया था, रास बिहारी बोस ने दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एससी बोस सीक्रेटली एस्केप फ्रॉम इंडिया इन जनवरी 1941। एससी बोस एस्केप कब हुए थे इंडिया से, 1941 में हुए थे। रीच बर्लिन, बर्लिन गए थे। इन 1943 ही जॉइन द आईएनए एट सिंगापुर। उन्होंने क्या करा था, सिंगापुर में आईएनए को ज्वाइन किया था 1943 में। देयर रास बिहारी बोस हैंड ओवर द लीडरशिप टू हिम। ठीक है, सो यहाँ से आपको बस यही याद रखना है कि एसएस बोस एस कब हुए थे इंडिया से, 1941 में हुए थे। ठीक है, वैसे इसको कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, अगर आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ये वाला इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड स्किप भी कर सकते हो। टू आईएनए हेडक्वार्टर वर रंगून एंड सिंगापुर फॉर्म्ड इन सिंगापुर। जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो हेडक्वार्टर थे इनिशियली वो कहाँ थे, रंगून और सिंगापुर में थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये। सो मैंने बता दिया है कि आप पैराग्राफ कैसे पढ़ोगे। अब मैं आपको सिर्फ बताती हूँ कि आपको कौन कौन से पेज पढ़ने हैं, मैं पूरा नहीं करवाऊंगी उसमें। ठीक है, पढ़ना आपको खुद होगा, मैंने बता दिया कि कैसे पढ़ना है। अब हम मेडिकल के क्वेश्चन करेंगे, मैं एक बार आपको बता देती हूँ क्या क्या पेज पढ़ने हैं आपको। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे गिवन है, आपको क्या गिवन है, लाहौर सेशन 1929 में हुआ था, लाहौर सेशन। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया, 1927 में आया। सबको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिकॉल रहते हैं। ठीक है, हमने सुने होते हैं पर हमें आंसर नहीं पता, तो अभी याद रखना ये जो डेट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट 1932 में आया था। द डिमांड फॉर पाकिस्तान 1940 में हुई थी। रिवोल्ट ऑफ 1942, द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनसे जुड़े ये पैराग्राफ है, ये आप पढ़ना और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट सेलेक्ट करना और उसको अपनी कॉपी पे लिखना और रिवाइज करना। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी यहाँ पे क्या गिवन है, स्वराज पार्टी 1923 में आई थी। चोरा चोरी इंसिडेंट 1922 में हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने कराया था, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, गिवन है यहाँ पे, अच्छे से पढ़ना है इनको। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में आई थी। गांधी इम्पैक्ट 1931 में आया था। कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट हुए थे। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। चलिए और बात करते हैं। यहाँ क्या गिवन है आपको, लखनऊ पैक्ट गिवन है, जलियांवाला बाग मैसेकर गिवन है, खलीफत मूवमेंट गिवन है, दांडी मार्च गिवन है। सारी चीजें आपको अच्छे से रिवाइज करनी है, ये पैराग्राफ आपको रीड आउट करनी है। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप उसको ले सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड देन आफ्टर आप टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज, ठीक है, आर्य समाज, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, सारी चीजें पढ़ लेना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर कि ये फॉर्म कब हुई थी, 1885 में हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा जरूरी है, हो जाएंगी याद, एक दो बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगी। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, किसने करवाया था, स्वदेशी मूवमेंट कब हुई थी, मुस्लिम लीग कब बनी थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन को क्या था, यंग बेंगल मूवमेंट क्या था। ठीक है, आर्य समाज, सारी चीजें आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। दो दो तीन तीन लाइनें हर एक पैराग्राफ की अच्छे से पढ़ लेना, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, रिवाइज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये 1857 की जो रिवॉल्ट थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है, वो अच्छे से आपकी, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। ठीक है, एक बार गो थ्रू हो जाना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो इन पेजेस में है वो क्या है, पोर्तुगीज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, पोर्तुगीज के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद ये सिख गुरु है, इनके बारे में पढ़ना है। मराठास के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, मराठास क्या थे, ठीक, मराठास कौन कौन थी, सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद ये प्रोविंसेस आफ्टर मुगल भी अच्छे से करना। ओके, सो आपका मेडिवल मॉडर्न में इतना था अभी। तो चलिए गाइज अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेडिवल के क्वेश्चन है, हु बिल्ड ओल्ड फोर्ट इन दिल्ली। ओल्ड फोर्ट दिल्ली में किसने बनवाया था, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेर शाह सूरी। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
जजिया टैक्स वॉज री इम्पोज बाई वुम, जजिया टैक्स वापिस से किसने लगाया था, दैट इज औरंगजेब। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियल नेम ऑफ जीटी रोड इज, जीटी रोड का रियल नेम क्या है, सो दैट इज सड़क ए आजम। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टेबलाइज्ड इबादत खाना, इबादत खाना है जो किसने स्टेबलाइज किया था, दैट इज अकबर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अबॉलिश पिलीग्राम टैक्स, पिलीग्राम टैक्स किसने अबॉलिश किया था, बंद किया था, तीर्थकर होता है ये, ठीक है, तीर्थकर, तो ये आपका अकबर ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायनेस्टी रूल्ड मिनिमम टाइम इन इंडिया, सबसे कम समय तक राज करने वाली डायनेस्टी इंडिया में कौन थी, सो ये थी आपकी खिलजी डायनेस्टी। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक ताजमहल, ब्लैक ताजमहल किसको बोलते हैं, बीबी का मकबरा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एम्पायर विच एम्पायर नोन एज द किंग ऑफ जस्टिस, किंग ऑफ जस्टिस किसे बोलते हैं, जहांगीर को बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्ट पिकॉक थ्रोन, पिकॉक थ्रोन किसने बनवाया था, वो बिल्ट पिकॉक थ्रोन ये आपका बनवाया था शाहजहां ने। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक और बात, अभी हाल ही में जो आपका पिकॉक थ्रोन है वो कहाँ है एट प्रेजेंट, वो है आपका टर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एम्पायर स्ट्रिक्टली बैन टबैको इन दियर प्रोविनेंस, अपनी प्रोविनेंस में किस एम्पायर ने टबैको को बैन कर दिया था, तो इसका आंसर जाएगा आपका जहांगीर। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो रोट पोइट्रीज विद द नेम ऑफ गुलरुखी, गुलरुखी के नाम पे जो पोइट्री है वो कौन लिखता था, सो ये था आपका सिकंदर लोडी। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन एंड ओनली राजपूत किंग हु हैड नॉट एक्सेप्टेड टर्म एंड कंडीशन ऑफ अकबर, एक ऐसा राजपूत एक इकलौता ऐसा राजपूत कौन है जो जिसने कभी भी अकबर की कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं किया, सो वो है आपके महाराणा प्रताप। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट राजपूत एम्पायर वो एक्सेप्टेड ऑल द टर्म एंड कंडीशन ऑफ अकबर, पहला राजपूत एम्पायर कौन था जिसने अकबर की सारी शर्तें मान ली थी, वो था आपका किंग बहारमल। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्बिनेशन फॉर बैटल ऑफ सरहिंद, बैटल ऑफ सरहिंद किस किस के बीच में हुई थी और कब हुई थी, सो ये आपका 1555 में हुई थी हुमायूं और हेमू के बीच में। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया सुल्तान मैरिड टू वुम, रजिया सुल्तान की जो शादी है वो किससे हुई थी, दैट इज अल्तुनिया। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सुल्तान इंट्रोड्यूस नवरोज फेस्टिवल, नवरोज फेस्टिवल किस सुल्तान ने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बालबन। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जमायत खाना वॉज बुल्ट बाय, जमायत खाना किसने बनवाया था, सो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, सो आपका कुवात उल इस्लाम जो है दिल्ली में ही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोती मस्जिद जो है आपकी वो आपकी आगरा में है, ठीक है, आगरा में है ये, ठीक है, आगरा में है। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये आपका है अजमेर में, नॉट अवध, अजमेर में है। उसके बाद ये हुमायूं जो टॉम है दैट इज़ इन दिल्ली, नॉट काबुल, ओके, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्ड फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, पहली मस्जिद किसने बनवाई थी इंडिया में, तो वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर किसे बोलते हैं, सो ये हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। रियल फाउंडर पूछा है तो इल्तुतमिश, अगर सिर्फ फाउंडर पूछा होता तो कौन होता, तो होता आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, लेकिन रियल फाउंडर कौन है ये, और ये क्या है सिर्फ फाउंडर अगर पूछे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंशियंट नेम ऑफ गुजरात, गुजरात का एंशियंट नेम क्या था, सो ये था पठान। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अटैक 17 टाइम इन इंडिया, 17 बार किसने इंडिया पर अटैक किया था, सो ये है आपका मोहम्मद गजनवी। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच एम्परर्स टाइम देयर वॉज अ हरम गवर्नमेंट, हरम गवर्नमेंट किसके टाइम पीरियड के, किस राजा के टाइम पीरियड के दौरान थी, तो ये थी आपका अकबर के टाइम पे, ठीक है, महामंगा ने राज किया था 1562 तक उसने जो है राज किया था महामंगा ने, ठीक है, इस वजह से इसको हरम गवर्नमेंट बोला गया है, एक लेडी ने रूल किया इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लैंग्वेज बाबर रोट ऑटोबायोग्राफी, इन विच लैंग्वेज बाबर रोट ऑटोबायोग्राफी, जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है वो किस लैंग्वेज में है, दैट इज इन टर्किश। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रोट बाबर्स ऑटोबायोग्राफी, बाबर की ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है, सो ऑटोबायोग्राफी है तो खुद ही लिखेगा, ठीक है, सो दैट इज नन ऑफ अबोव।
36 का आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन वॉज द ब्रदर ऑफ हुमायूं? हुमायूं का ब्रदर कौन है? हुमायूं के 3 ब्रदर हैं, एक तो है कामरान, एक है कामरान, दूसरा है हिंदल और थर्ड है अस्करी। ठीक है, सो यहाँ पे कामरान ही गिवन है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर 2 ये और पूछे तो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर वॉज अकबर बोर्न? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? सो हुआ था अमरकोट में हुआ था। कब हुआ? 1542, 1542 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सुल्तान स्टेब्लिश्ड सुल्तानगिरी एंड वेयर? किसने सुल्तानगिरी की स्थापना की और कहाँ की? सो ये आपकी की थी इल्तुतमिश ने, दिल्ली में। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वो इंट्रोड्यूस अफगानी कल्चर इन इंडिया फर्स्ट? अफगानी कल्चर को इंडिया में पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो था आपका बहलोल लोधी। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो हैड इंट्रोड्यूस गजे सिकंदरी? किसने गजे सिकंदरी को इंट्रोड्यूस किया था? तो ये भी आपका कौन था? सिकंदर लोडी। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो इंट्रोड्यूस इंडियन करेंसी रुपया? इंडियन जो करेंसी है अभी रुपया, वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? वो आपकी करी थी शेरशाह सूरी ने। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो इंट्रोड्यूस अ सिल्वर कॉइन नेम्ड एज टाका? ये एक कॉइन, सिल्वर कॉइन था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? सो ये आपका इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दिल्ली सल्तनत विच सुल्तान इंट्रोड्यूस बिस्वा सिस्टम? बिस्वा सिस्टम कौन सा सुल्तान लेके आया था दिल्ली सल्तनत में? सो ये आपका लेकर आया था अलाउद्दीन खिलजी। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर अटैक ओवर सोमनाथ टेम्पल हेल्ड? सोमनाथ टेम्पल पर जो अटैक हुआ था वो किस ईयर में हुआ था? सो वो हुआ था आपका 1025 AD। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा ध्यान रखना, 25 और यहाँ 30 है तो पजल ना हो जाओ, 25 है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो स्टेबलाइज आगरा सिटी? आगरा सिटी किसने स्टेबलाइज की थी? तो ये था आपका सिकंदर लोडी। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अली गुरशप वॉज द रियल नेम ऑफ? अली गुरशप किसका नेम था, रियल नेम था? सो ये आपका था अलाउद्दीन खिलजी का। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जिसको सेकंड अलेक्जेंडर भी कहते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर भी बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच बैटल पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड? किस बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे? सो इसका आंसर है आपका बैटल ऑफ तैरान सेकंड वॉर में वो डिफीट हुए थे, फर्स्ट में वो जीत गए थे। ठीक है, सो जो आपकी ये वाली सेकंड वाली थी, ये हुई थी आपकी 1192 में और ये आपकी हुई थी 1191 में। इसमें ये इनको विक्ट्री मिली थी और इसमें ये डिफीट हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ पृथ्वीराज चौहान्स मदर? पृथ्वीराज चौहान की माता का असली नाम क्या था? तो उनका नाम था कर्पूरी। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि पेरेंट्स और के नाम, फादर मदर के नाम रखने, याद रखने बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एग्जाम में पूछ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो वॉज द फर्स्ट मुस्लिम अटैकर इन इंडिया? पहला मुस्लिम अटैकर कौन था इंडिया में? सो वो था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वॉज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो? पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज की बायोग्राफी है। ठीक है, और ये लिखी किसने है? चंद्रराव धाई ने। ठीक है, ये इनके कोर्ट के पोइट थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब अबाउट वार ऑफ कलिंगा? कौन सा रॉक एडिक्ट है जो डिस्क्राइब करता है वार ऑफ कलिंगा को? दैट इज 13th रॉक एडिक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो डिस्क्राइब्ड फर्स्ट अशोकाज इंस्क्रिप्शन? किस, डिस्क्रिप्टेड का मतलब होता है अपनी लैंग्वेज में लिखना। किसने अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे उसको पहली बार अपनी लैंग्वेज में लिखा था? सो ये थे आपके जेम्स प्रिंसेप। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो बिल्ट इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड आयुर्वेदा गार्डन? इंडिया का पहला हॉस्पिटल और आयुर्वेदा गार्डन किसने बनवाया था? तो ये आपका हो जाएगा आंसर सुश्रुत ने बनवाया था। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्डहुड नेम ऑफ चाणक्य? चाणक्य का चाइल्डहुड नाम क्या था? चाइल्डहुड नेम क्या था? ये था आपका विष्णुगुप्त। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डायनेस्टी वॉज स्टेब्लिश्ड वाइल सिकंदर अटैक्ड इन इंडिया? जब सिकंदर ने इंडिया पे अटैक किया था तब कौन सी डायनेस्टी स्टेब्लिश थी? तो थी आपकी नंद डायनेस्टी। ठीक है, नंद डायनेस्टी थी। और सिकंदर ने इंडिया पर अटैक कब किया था? 326 BC में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंशिएंट नेम ऑफ पाटलिपुत्रा? पाटलिपुत्रा का एंशिएंट नेम क्या था? पटना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजातशत्रु बिलोंग टू विच डायनेस्टी? अजातशत्रु जो है किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? इसका आर्यन का डायनेस्टी। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एम्पायर फर्स्ट डिक्लेयर पाटलिपुत्र एज देयर कैपिटल? पाटलिपुत्र को पहली बार अपनी कैपिटल किसने घोषित किया था? सो ये थे आपके उदयन। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
पैगंबर मोहम्मद वॉज बॉर्न इन, पैगंबर वो मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 571 AD में। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन, उज्जैन का एंशिएंट नेम क्या था, पहले क्या नाम था? इसका नाम था अवंतिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्डेस्ट कॉइन वाज मेड ऑफ विच मेटल इन इंडिया, पहले जो पुराने सिक्के थे वो किस मेटल के बने हुए होते थे इंडिया में? वो आपके बने हुए होते थे कॉपर के। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच होली प्लेस इज नोन एज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बोथ, कौन सा ऐसा प्लेस है जिस दोनों ही बोला जाता है, जैनिज्म भी और बौद्धिज्म के लिए भी सेम है? सो ये क्या है आपका? ये है कौशंबी। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ लॉर्ड महावीर, लॉर्ड महावीर के पहले स्टूडेंट का नाम क्या था? सो उनका नाम था जमाली। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, जो मेडिवल और एंशिएंट की थियोरेटिकल पोर्शन है वो मैं लास्ट में वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि बहुत कम एंशिएंट के क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसी वजह से मैं दोनों का इकट्ठा लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी इसके लिए, ओके, और फिर आप वहाँ से उसको कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन का पहला तीर्थंकर कौन था? दैट इज ऋषभ देव। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टोटल कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे जैन रिलीजन का रियल फाउंडर कौन है, तो दैट इज महावीर, रियल फाउंडर है महावीर। और ऋषभ देव क्या है? जस्ट फाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है? सो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की थी? आपकी कुमार गुप्ता ने की थी। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टाइम पीरियड नालंदा यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज, किस टाइम पीरियड के दौरान नालंदा यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज हुई थी, यानी कि कौन सी डायनेस्टी थी उस टाइम पे? आपकी गुप्ता डायनेस्टी थी। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो इंट्रोड्यूस स्टैचू वर्शिप इन इंडिया, स्टैचू वर्शिप किसने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में? सो ये आपकी की थी बुद्ध रिलीजन ने। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच किंग्स टाइम पीरियड गौतम बुद्ध नॉन एज लॉर्ड, किस किंग के टाइम पे गौतम बुद्ध को लॉर्ड माना जाता था, भगवान माना जाता था? सो इसका आंसर हो जाएगा आपका अशोका। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? दैट इज ऋग्वेदा। ऋग्वेदा ओल्डेस्ट वेदा है और इसमें आपके जो मंत्र होते हैं, चैंट्स होते हैं, वो इंक्लूडेड होते हैं। यजुर्वेदा में आपकी पोएट्री होती है। अर्थवेदा में आपका क्या होता है? ब्लैक मैजिक होता है। और समावेदा में आपका क्या होता है? संगीत होता है। क्या होता है? संगीत होता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु हैज स्टार्टेड चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? तो ये थे आपके सुंदरलाल भगोना, सुंदरलाल भगोना। ठीक है, चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो गाइस, जैसा मैंने बोला था, मैं वीडियो के एंड में आपको एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की दूंगी, तो यहाँ पे है वो। ठीक है, ये आपको सारी अच्छे से रीड आउट करनी है, जो भी ये थ्योरी आपको गिवन है यहाँ पे वो अच्छे से आपको रीड आउट करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो गाइज, आपको जो ये थियोरेटिकल पोर्शन है ये मैं PDF के थ्रू टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आप PDF ले सकते हो। क्वेश्चंस की PDF नहीं होगी, सिर्फ थ्योरी की PDF वहाँ पे अवेलेबल होगी। ओके, दूसरा, जो भी हमने अब तक MNS 2021 का क्रैश कोर्स किया है उसकी जो भी वीडियोस हैं, करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटी, फिजिक्स, इन सब की जो वीडियो के लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिसको देखने वहाँ से देख लेना। जो यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन कराए हैं इन हिस्ट्री के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 100 क्वेश्चन के बेसिस पे ही आप अपने टॉपिक सेलेक्ट करना और उनको एज पॉइंट लेके चलना। ठीक है, उनको ही रिवाइज करना। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।